सुनो सुनो विद्यार्थी जी, इ वीडियोवा के शुरू से लेकर अंत तक देखो हो, मजा आ जितो। ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कल के क्लास में आप लोग को एक न्यू वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत मैंने दिया था आप लोग को क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए, जिसमें बना भी लिया गया था, भौतिक गुण के बारे में बात भी कर लिया गया था। और मैं अब एक उसी में न्यू टॉपिक्स यानी कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आप लोग से, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल, जिसको मैं यही कहूंगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक पॉइंट्स को देखें और उसको समझें। बिल्कुल समझने लायक पॉइंट्स मिलेगा आपको यदि छोटा छोटा बारीकी बारीकी पॉइंट्स को भी उठाते हैं तो। चलिए चलते हैं मैं पॉइंट पे सीधे। कल की क्लास में मैंने भौतिक रसायन के बाद लास्ट में रासायनिक गुण की बात कर रहे थे, और रासायनिक गुण यहाँ पर आपका दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी, जिसे रासायनिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी करीब करीब 9 गो इसका रासायनिक गुण होते हैं। इनमें से खास मैं एक के बारे में बता रहे हैं, रीमर टीमैन अभिक्रिया, जो खास पॉइंट्स है, यानी एग्जाम में पूछने लाइक पॉइंट्स है, वीवीआई पॉइंट्स है, इसलिए मैं बोर्ड पर भी वीवीआई के रूप में दिया है ताकि इस पर ज्यादा नजर रखा जा सके। मैं बारी बारी से प्रत्येक पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ऑक्सीकरण, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अवकरण, जिसे इंग्लिश में रिडक्शन कहा जाता है। तीसरा जल अपघटन, जिसे वाटर डिफ्यूजन कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कहने का मतलब हो गया कि रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। और एसीटोन के साथ अभिक्रिया का मतलब रिएक्शन विथ एसीटोन, यानी कि एसीटोन के साथ अभिक्रिया होगा। ये 5वां नंबर में था। अब 6ठा नंबर में जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों में से किसी भी के साथ जो है वो क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया कर लेगा आसानी पूर्वक। और 7वां में डिहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और 7वां के बाद 8वां नंबर में रीमर टीमैन अभिक्रिया कहलाता है, और इसके बारे में पढ़ाई करना है। और 9वां जो आखिरी है वो रासायनिक गुण क्लोरोफॉर्म के लिए कार्बोनिल एमीन के रूप में जाना जाता है। चलिए विद्यार्थी, मैं एक एक पॉइंट्स को लेकर के चल रहा हूं। सबसे पहले ऑक्सीकरण की बात उठाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है? ऑक्सीडेशन जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है। क्या कह रहा है कि जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कार्बोनिल क्लोराइड और HCl अम्ल का निर्माण होता है। देखिए मैं यहां रिएक्शन में बता रहा हूं कि CHCl3 प्लस हाफ O2, यानी कहने का मतलब कि CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म है और इसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो बना दिया कार्बोनिल क्लोराइड, यानी COCl2, अब प्लस में HCl का फॉर्मेशन किया। ये ही ऑक्सीकरण कहलाता है। चूंकि ऑक्सीकरण के बारे में ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसमें भी ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया इस कंपाउंड में, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया। मैं फिर से एक बार रिएक्शन को बता रहा हूं कि जब क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कार्बोनिल क्लोराइड और HCl का फॉर्मेशन करता है। मैं अगला पॉइंट लेकर के चल रहा हूं दूसरा नंबर में, जिसे अवकरण कहते हैं, यानी कि रिडक्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अवकरण यानी रिडक्शन जिसे कहा जा रहा है, ये भी रिडक्शन कैसे होता है? जैसे ऑक्सीकरण में मैंने बोला था कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो रिडक्शन में क्या चीज जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। रिडक्शन यानी कि अवकरण में हमेशा हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहाँ पर अवकरण की बात करें तो कह रहा है कि जब क्लोरोफॉर्म को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसको रिएक्शन में दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ क्लोरोफॉर्म है, यह हाइड्रोजन है और इसे रिएक्शन करवाया गया तो मीथेन गैस
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मेशन हो गया। अब आता है यहाँ पे तीसरे नंबर में, जिसे जल अपघटन या वाटर डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। वाटर डिफ्यूजन किसको कहते हैं? तो सबसे पहले पॉइंट्स को यहाँ पर तो माइंड में रखना है कि जब भी रिएक्शन करवाना है तो क्लोरोफॉर्म ही आएगा। यानी क्लोरोफॉर्म को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो मीथेन 1,1,1 ट्रायोल और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। जब मीथेन 1,1 ट्रायोल में से H2O को यानी जल को निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH का निर्माण होता है। मैं इसको रिएक्शन भी दिखाता हूं आप लोग को। यहां पर क्लोरोफॉर्म है और इस क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। अब अभिक्रिया कैसे करेगा? इसको सिंपल से मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया कि ये मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, 3 को क्लोरीन लगा दिया, 3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड था, NaOH NaOH NaOH, यहां से क्लोरीन को सोडियम को काट करके बाहर निकाल दिए, बच गया शेष मीथेन 1,1 डैश ट्रायोल और यहाँ NaCl बच गया। इसी का दूसरा नाम है 1,1 ट्राई हाइड्रोक्सी मीथेन के नाम से भी जानते हैं। जब इस 1,1 ट्राई हाइड्रोक्सी मीथेन से वाटर को बाहर निकालेंगे तब जाकर के फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। यानी यहां से वाटर निकाल देंगे। और वाटर निकालने का तरीका मैंने बताया आप लोग को कि इस कार्बन जो यहाँ पर बना है उसमें से एक हाइड्रोजन एगो OH को रिलीज करेगा और जो बचेगा शेष, क्योंकि इसका आधा बॉन्ड इधर आधा बॉन्ड ये मिलकर के जो डबल बॉन्ड बना देगा और OH एगो यहाँ पर लग जाएगा और H, इसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये था जल अपघटन या वाटर डिफ्यूजन, वाटर को बाहर निकालने की प्रक्रिया के माध्यम से भी फॉर्मिक एसिड यानी कि क्लोरोफॉर्म रिएक्शन कर सकता है। बात करते हैं हम चौथा नंबर में, जिसे नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करने के लिए कहा जा रहा है। नाइट्रिक एसिड के साथ यानी HNO3। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, HNO3 होता है। अब उसके साथ कैसे होगा? जो तो कह रहा है कि जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, जब क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो बनाएगा क्लोरोपिक्रीन और जल का निर्माण करने का काम करेगा। अब क्लोरोपिक्रीन का फार्मूला होता है Cl3CNO2, क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं इसको। अब इसे रिएक्शन के माध्यम से सिखाते हैं आप लोग को। ये है क्लोरोफॉर्म और ये है नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो बना देगा क्लोरोपिक्रीन और जल का निर्माण करेगा। अब देखिए कैसे बना है यहाँ पे। तो यहां पर से हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को जो है बाहर निकाल दिए और इसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल दिए, यानी कि H2O अलग निकल गया और जो शेष बच गया वो क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं। अब आता है पांचवा नंबर में, यानी कि एसीटोन के साथ। अब एसीटोन क्या है? एसीटोन का फॉर्मूला याद रखना है कि CH3 डबल बॉन्ड O के साथ यहां पर एसीटोन होता है। तो कहता है कि जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनाने का काम करता है क्लोरोटोन का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, दोनों की रिएक्शन करवाएं, क्लोरोटोन के निर्माण कर दिया। ये हो गया आपको एसीटोन के साथ अभिक्रिया। 6 नंबर में आ रहा है जिंक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो फिर से कर रहे हैं कि जब क्लोरोफॉर्म को जिंक या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनाने का काम करेगा मिथाइल क्लोराइड। यानी यहाँ पर जो बनाने का काम कर रहा है, ये रिएक्शन में दिखाए हैं कि क्लोरोफॉर्म है, जिंक या हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में ये काम होगा या फिर उसके साथ रिएक्शन करेगा तो CH2Cl2 और मिथाइल क्लोराइड के रूप में बना है। चलिए आ रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स पे, यानी कि 7 नंबर में, जिसे विहैलोजनीकरण कह रहे थे। इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब क्लोरोफॉर्म को शुष्क सिल्वर के साथ गर्म किया जाता है तो एसिटिलीन का निर्माण करता है। यहाँ पे CHCl3 प्लस में Ag प्लस में CHCl3 जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देता है? देखिए चलिए रिएक्शन करवा रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या लिख दिया मैंने, HCCl और Ag, उसके बाद फिर एक लिया CHCl3 को, लेकिन यहाँ पर 6 गो सिल्वर को लिए हैं। तो ये दोनों को जब यहाँ पर अलग अलग करके
यानी कि Cl इसके बॉन्ड को ब्रेक करके तोड़ करके जो है अलग कर दिए, जिससे कि बन गया एसिटिलीन और बन गया सिल्वर क्लोराइड। हमको बनाना था एसिटिलीन तैयार हो गया। इसी प्रक्रिया को विहेलोजनीकरण कहते हैं। अब 8वां नंबर में आता है रीमर टीमैन अभिक्रिया। यानी रीमर टीमैन अभिक्रिया में कहता क्या कि जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, यानी क्लोरोफॉर्म को फिनाइल के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म कर गए तो बनाने का काम करेगा सल्फेल्डिहाइड और सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करेगा। इसको जो है रिएक्शन में देखते हैं, कैसे रिएक्शन में देखा जाता है। सबसे पहले इस भाग को फिनॉल कहते हैं, इसका नाम है फिनॉल बोलेंगे। अब इस फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां से देखिए इस भाग से O, इस से H और इस से C, इसको ले करके अलग किया गया, यानी CHO, यानी ये जो है सल्फेल्डिहाइड प्लस में NaCl और बना दिया यहाँ पर से H2O, यानी कि जल का फॉर्मेशन हो गया। ये भी रीमर टीमैन अभिक्रिया जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा फोकस करना है। ये एकदम VVI है, पॉइंट्स को याद रखिएगा कि VVI, इसको याद कर लेना है। 9 में कार्बोलेमीन अभिक्रिया या फिर कार्बोलिन रिएक्शन जिसको कहते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि जब क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो कार्बोलेमीन और जल और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो ये देखिए क्लोरोफॉर्म मेरे पास है, यहाँ पर दिया हुआ है एनिलीन का सूत्र होता है C6H5 और NH2 होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जा रहा है। तीनों को गर्म किए तो बना दिया यहाँ पर कार्बिल एमीन के निर्माण किया, और उसका फॉर्मूला था C6H5NC। अब देखिए यहाँ पे NC में एक तीर लगा हुआ है NC में, तो इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका स्पेशल नाम दिया गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए मैं आगे चलता हूँ, ये भी कार्बोलिन एमीन का रिएक्शन कैसे होता है जो बता दिया गया है। अब आते हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग की बात कर रहे हैं, यानी क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाएगा सबसे पहला, ऐसे तो निम्नलिखित उपयोग है इसका, लेकिन पहला जो है वो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसी को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, यानी बेहोशी के लिए होता है, निषेचित करने के लिए होता है उसको। नंबर 2 में क्लोरोफॉर्म का उपयोग जैसे मोम, चर्बी, तेल इत्यादि को अपघटित करने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। अब आता है तीसरा नंबर कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग प्राइमरी अमीन को निर्माण करने या फिर परीक्षण करने यानी टेस्ट करने के लिए किया जाता है, ये क्लोरोफॉर्म का उपयोग। हम बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर। तो क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले फॉर्मूला होता है CHCl3। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल स्ट्रक्चर ये है, और इसमें देख रहे हैं कि 4 गो सिग्मा बॉन्ड है, यानी sp3 हाइब्रिडेशन इसके पास मौजूद होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बात करें तो बिल्कुल इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है, जो आपको जो है फिगर में दिखने में लगा हुआ। इसके पास जो बॉन्ड एंगल है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल वो बनाने का काम करेगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री का निर्माण करता है। चलिए मैं कल के क्लास में इतना सारे पॉइंट्स को, इससे पहले पॉइंट्स बता दिए थे, लेकिन आज मैं यहाँ पे, और इसका जो है लास्ट पॉइंट था, यानी क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए आपको एक स्पेशल वीडियो देंगे जिसमें कि केवल जो है क्लोरोफॉर्म को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक में, संक्षिप्त में, छोटा में उसको कैसे आसानी पूर्वक याद रख सकते हैं, कैसे उसके पास जो है बनाने की प्रक्रिया होती है, क्या उसका रासायनिक गुण है और क्या उसका भौतिक गुण है और क्या उसका उपयोग है, मैं छोटा ट्रिक में एक वीडियो बना करके देंगे। ओके, बाकी मैं अगले वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। मैं आपके अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा, जिसमें आपको एक नए अंदाज के रूप में, बिल्कुल नए अंदाज के रूप में मिलेगा वीडियो। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो आपको जो मिले वो बिल्कुल मगही आवाज़ में आपके पास पहुँचे और मगही आवाज़ में ही आपसे बातचीत हो और मगही आवाज़ में ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी पढ़ाई करें, जिससे आपको पढ़ने में, आपको समझने में आपको बहुत ही आसानी हो सकता है, मिल सकता है। और मुझे ऐसा अंदाज़ है
कि मेरी मगही आवाज़ आपको बहुत ही भाएगा और पसंद आएगा। इस वीडियो में तो नहीं दे पाए, लेकिन अगले वीडियो में ज़रूर दे पाऊँगा। उसको सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और आखिरी मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसका कमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके विद्यार्थी, थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। ओके।